हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग देखने वाले हैं हेड पिन प्लस V4 का यूज। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका यूज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा हेड पिन प्लस V4 का जो सिचुएशन है वह यह होता है कि जब कोई भी काम पास्ट टाइम से शुरू होकर के पास्ट टाइम तक कंटिन्यू रहा हो तो वहाँ पे हम यूज करते हैं हेड पिन प्लस V4 का। तो दोस्तों इस प्रकार के हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, आप जनवरी से पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे काम जो है कि कंटिन्यू जनवरी से पास्ट टाइम तक यानी कि चल रहा था। लगातार काम जब भी चल रहा हो पास्ट टाइम से लेकर के पास्ट टाइम तक। वे लोग 3 साल से खेल रहे थे, यानी काम कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन कब से चल रहा था? पास्ट टाइम से, यानी कि बीते समय से। हम लोग 20 साल से महाभारत देख रहे थे, यानी कि कंटिन्यू एक्शन है लेकिन बीते समय तक ही। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वह 2 घंटा से बैठा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोग अगर टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे वह रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ आता है तो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वह 2 घंटा से बैठा था इसको भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये काम बीते समय से शुरू होकर के और बीते समय तक लगातार यानी कि कंटिन्यू था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद हेड, फिर बिन, फिर V4, फिर जो है कि आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर टाइम दिया हो तो टाइम इंडिकेशन के लिए सिंस लगा करके जो निश्चित समय है वो लगाएंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए आप फार लगाते हैं। अगर हमारा नेगेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, फिर बिन, फिर V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है कि सिंस या फार वाला शब्द लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात WH वर्ड डालेंगे, फिर हेड प्लस जो है कि सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, फिर V4, फिर जो है कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फार वाला वर्ड डालेंगे। तो दोस्तों जो हमारा सिंस और फार वाला वर्ड है, यानी कि निश्चित समय के पहले हम सिंस, और निश्चित समय हमारा वह समय होता है जब किसी भी टाइम को हम ले और उसे बढ़ाते जाए, अगर वो किसी लिमिट में रह करके उसी में राउंड लेने लगे तो वह निश्चित कहलाता है। जैसे अगर हम संडे बोले तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमारा ये मंडे के बाद फिर यानी कि उसी में घूमने लगेगा। संडे से मंडे तक, फिर हमारा संडे से मंडे तक, संडे से मंडे तक, इस प्रकार से घूमता चला जाएगा। अगर जनवरी बोले तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर, उसी में यानी घूम फिर करके आएगा। 2 बजे, 4 बजे, 24 बजे, अब इसके बाद जो है कि हम 25 बजे तक नहीं बोल सकते। तो जो हमारा उसी में घूम करके टाइम आ रहा है तो वो चीज़ हमारा जो है कि निश्चित समय कहलाता है। और दोस्तों अनिश्चित समय यानी कि जो होता है वह हमारा बढ़ता जाए। जैसे कि हम 2 घंटा बोल दें तो 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 100 घंटा, इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। अगर वही चीज़ घूमने लगे यानी कि घूम करके उसी में आ रहा है तो वो निश्चित, अगर घूम नहीं रहा है वो बढ़ते चला जा रहा है तो वो अनिश्चित। जैसे 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, ये बढ़ते चला जा रहा है। अब 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 100 घंटा, ये बढ़ते जाएगा। 2 दिन से, 4 दिन से, 20 दिन से, 100 दिन से, ये बढ़ते जाएगा। अब इसी प्रकार हम अगर बोले कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, मध्य रात्रि, इस टाइप से बोले तो ये सब भी निश्चित होगा, क्योंकि सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, ये भी आपका रिपीट होता जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो इसका सेंटेंस है, यानी कि आप जनवरी से पढ़ रहे थे, यानी कि यू हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ पे सिंस जनवरी, यानी कि जनवरी से एक निश्चित समय है। वे लोग 3 साल से खेल रहे थे, तो यहाँ पे होगा इसका दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 years, यानी कि ये आपका अनिश्चित समय है, क्योंकि 3 साल को बढ़ाएंगे तो अनिश्चित में जाएगा। हम लोग 20 साल से महाभारत देख रहे थे, यानी कि वी हैड बीन वॉचिंग द महाभारत, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 20 years। अब वह 2 घंटा से बैठा था, यानी कि ही हैड बीन सिटिंग। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिटिंग। ही हैड बीन सिटिंग फॉर 2 hours। ये कंटिन्यू एक्शन है, इसलिए हमेशा हम हैड बीन के साथ मेन वर्ब का 4th फॉर्म लिखेंगे। और दोस्तों हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर दे दिया
ही हैड बीन वाचिंग, अगर ऐसे दे दिया दोस्तों तो ये भी देखिए कि आपका कंटिन्यू एक्शन है, लेकिन कब, बीते समय से लेकर के और बीते समय तक, पास्ट में। जैसा कि ही हैड बीन वाचिंग, यानी कि वह देख रहा था, देख रहा था मतलब यानी किसी फिक्स निश्चित समय से शुरू होकर के और वो निश्चित समय लेकिन दिया नहीं गया है। तो ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें टाइम खोजेंगे, लेकिन बिना टाइम का भी ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ट्रांसलेशन आ सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था हैड बीन प्लस जो है कि V4। तो आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। और हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए एक सूचना थी कि अब हमारा कल से जो वीडियो आएगा वह मॉडल का वीडियो होगा। और दोस्तों हम लोग अगर एज ए कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना चाहे या फिर जो है कि इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहे तो हम लोगों को मॉडल अच्छे से आना चाहिए। और हमारा जो मॉडल है उसे आप लोग मिस ना करें, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारा वीडियो देखिएगा और नहीं तो आप लोग स्किप कर दिया करिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कल से हमारा जो वीडियो आने वाला है वह मॉडल पर आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।